नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। संगम बांध वन भू अधिग्रहण पर फिर उठा विरोध। मांझी अंतर्राष्ट्रीय किसान सैनिक संस्था ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मांझी अंतर्राष्ट्रीय किसान सैनिक संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने संगम बांध वन के अंतर्गत प्रस्तावित भू अधिग्रहण के विरोध में कलेक्टर छिंदवाड़ा को एक आवेदन सौंपा है। यह आवेदन भूस्वामियों द्वारा पूर्व में दिए गए आपत्ति पत्र के निराकरण को निरस्त किए जाने के संबंध में दिया गया है। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु अगस्त 2024 में भू अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके विरोध में प्रभावित गांवों के आदिवासी भूस्वामियों द्वारा ग्रामवार सामूहिक रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा को आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया था। आपत्ति में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया था। आरोप है कि उक्त आपत्ति पत्र का निराकरण एसडीएम चुनार देव द्वारा साक्षीहीन और तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया है। संस्था का कहना है कि आपत्तियों का गहन अध्ययन किए बिना ही उन्हें निरस्त कर दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। मांझी अंतर्राष्ट्रीय किसान सैनिक संस्था की ओर से कलेक्टर को दिए गए नवीन आवेदन में मांग की गई है कि आपत्ति पत्र पर पुनः गंभीरता से विचार कर उचित फैसला लिया जाए। साथ ही संगम बांध वन के लिए जारी भू अधिग्रहण अधिसूचना को निरस्त किया जाए। संस्था ने चेतावनी दी है कि अगर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी की गई तो आगे चलकर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दामुआ से रामराव झरबड़े की खास रिपोर्ट। बांध के विरोध में हम सभी 9 गांव के जनता विरोध में है और शासन हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। कोई वो दस्तावेज का ये नहीं कर रहा, सबूत नहीं दे रहे हैं। हमारे जो संविधान का अवहेलना कर रही है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जिसमें ग्राम सभा का सहयोग से ही कोई काम होता है, मगर ग्राम सभा का एक भी मान्य नहीं रख रहे हैं। मतलब ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन को देने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य एक ही है कि हमारे यहाँ अगस्त 2024 को जो एक भू अधिग्रहण के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी 9 गांव के लिए, जिसमें हमने प्रति ग्राम बार सामूहिक रूप से जो एक आपत्ति पत्र हमने कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा को दिया था, जिसमें हमने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर के 5वीं अनुसूची को लेकर के जो राइट्स हैं हमारे लिए, उन चीज़ों का और माननीय सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए हमने जो आपत्ति पत्र दायर किया था, जिसका निराकरण अनुविभागीय अधिकारी जुन्नार देव के थ्रू किया गया है। और हमने आरटीआई के थ्रू उसकी जानकारी मांगी कि हमारी आपत्ति का आपने किस तरह निराकरण किया। तो हमें जानकारी दी गई है कि आपके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिए गए, इस वजह से आपकी आपत्ति खारिज की जाती है। तो हमें आपत्ति ये है कि संवैधानिक अधिकारों का हमारी आपत्ति को गहनता से अध्ययन किए बिना, जिनमें साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी, फिर भी अधिकारी ने साक्ष्य का अभाव का हवाला देकर के उन्हें निरस्त किया है। इसी के संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदय को कल 6 तारीख को जो है हमने एक मांझी अंतर्राष्ट्रीय किसान सैनिक संस्था के ओर से एक आवेदन दिया गया है कि उसको पुनः गहनता से अध्ययन किया जाए उस पर, और उसमें उचित निर्णय लेते हुए हमारी आपत्ति को मान्य की जाए और हमारे क्षेत्र में बांध के अधिग्रहण के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको निरस्त किया जाए।